आज हम पढ़ने लगे हैं टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? ये बात हमने ग्रेविटेशनल वेव्स एंड देयर डिटेक्शन यूजिंग इंटरफेरोमीटर के अंदर पढ़ी थी कि बेसिकली जैसे पानी के अंदर एक कोई चीज़ फेंके तो एक वेव सी पैदा लहर सी पैदा होती है ना, पानी की लहरें जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से हमारी यूनिवर्स के अंदर भी एक मैस की वजह से रिपल्स पैदा होती हैं कि इसके अंदर स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर या स्पेस टाइम कर्व के अंदर आप कह लें। स्पेस टाइम क्या है? जैसे इस पोजीशन को बताने के लिए थ्री डायमेंशन की एक्स वाई जेड की ज़रूरत होती है कि एक ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के लिहाज से इस पॉइंट के लिहाज से किधर है। तो थ्री डायमेंशन के साथ साथ अगर मैं टाइम को भी एक एज अ डायमेंशन ट्रीट किया जाए जो कि फोर्थ डायमेंशन कहलाती है, तो ये एक स्पेस टाइम कहलाता है। उसके अंदर अगर हम हर एक मैस की लिहाज से देखें, जैसे ये एक मैस है, एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो एक दूसरे की वजह से एक दूसरे के घूमने की वजह से एक लहर जो कि यूनिवर्स के अंदर पैदा करते हैं, इसको ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। जिसकी बाकी चीज़ें भी हमने पढ़ी थी कि कैसे पैदा होती हैं, यानी कि दो वे बड़े मैसेज हैं वो कैसे ग्रेविटेशनल वेव पैदा करते हैं, और इनको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था, वो भी पढ़ा था हमने। आज हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, जिस पे अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये जो टाइप्स हैं ये किस बुनियाद के ऊपर हैं? असल में ये जो टाइप्स हैं ये डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, यानी जो चीज़ इसको पैदा कर रही है, सोर्स कौन मैस पैदा कर रहा है ना, बड़े बड़े मैसेस जो कि इस ग्रेविटेशनल वेव को पैदा करें, ये उन सोर्स के ऊपर असल में डिपेंड कर रही है। कैसे भला? ये बात मैं आपको एक एनिमेशन से दिखाता हूँ। astropace.eu एनिमेशन ऑफ वाइड डॉफ ग्रेविटेशनल वेव मेजर, और इसका मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे ये दो चीज़ें अपने इर्द गिर्द, असल में दो मैसेज अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं और एक वेव पैदा करें। अभी अगर ये इसी तरह घूमते रहे अपने इर्द गिर्द तो यही ग्रेविटेशनल वेव पैदा करते रहेंगे। तो वो इनके आपस में, या आप कह लें जो सोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उनकी मोशन कैसे है वगैरह, तो उस लिहाज से जो आपके पास ग्रेविटेशनल वेव पैदा होगी वो कैसा होगी। हमारे पास अगर हम बात करें वेव की टाइप्स की, तो टोटल चार तरह की टाइप्स हैं वेव की, ग्रेविटेशनल वेव की। कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव्स, कॉम्पैक्ट बाइनरी इन स्पाइरल ग्रेविटेशनल वेव्स, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव, और लास्ट में स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव। ये चारों में हम बारी बारी देखेंगे कि कौन सी वेव कब पैदा होगी और कौन सी चीज़ इसको पैदा कर रही है। पहली टाइप से मैं अगर स्टार्ट करूं, कॉन्टिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव। ये ग्रेविटेशनल वेव कब पैदा होती हैं? जब कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द कंटिन्यूसली घूम रहा हो, यानी प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैसिव ऑब्जेक्ट रोटेट्स कंसिस्टेंटली। इस चीज़ को एनिमेशन में दिखाता हूँ। ओज ग्रेव ARC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव एनिमेशन, इसके अंदर अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये एक बहुत बड़ा स्टार है, स्पेशली न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, वो अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं और ये लहरें जो अपने इर्द गिर्द पैदा कर रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल वेव। जैसे ये आपको नज़र आ रही हैं, ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, जैसे मैंने मिसाल में भी इसको बताते हुए भी किया, तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं ये जो कि बहुत बड़े स्टार होते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं एक दूसरे के, और यानी डेंस होते हैं, छोटी सी जगह पे बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। जो न्यूट्रॉन स्टार जो कि बहुत बड़े मैसिव स्टार होते हैं, इन ये असल में ये आप कह लें कि ये वन ऑफ द एग्जांपल है, एक मिसाल है जो कि अपने गिर घूमते हैं और ये वाली वेव वो पैदा करते हैं। अब इन वेव की खासियत है, खासियत क्या है कि इन वेव की जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है वो सेम रहता है हमेशा। मतलब कि देखें वैसे एक लहर कैसे होती है, एक वेव ऐसे होती है, ठीक है। अब इस तरह की एक वेव तो यहाँ तक होगी, फिर उसके बाद रिपीटिशन होगी, ठीक है। यहाँ तक एक वेव है। अब ये एक वेव तो ये एक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वेव एक सेकंड के अंदर गुजरे तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, या जितनी भी वेव एक सेकंड के अंदर गुजरे उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन वेव की भी ख़ास फ्रीक्वेंसी होती है। सिमिलरली अगर मैं इसके ऊपर इस तरह एक लाइन लगाऊं, ये वाला इसको क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो उस एम्पलीट्यूड, हर एक वेव का अपना एम्पलीट्यूड भी होता है। तो एक कॉन्टीन्यूस ग्रेविटेशनल वेव जो कि कह लें काफ़ी न्यूट्रॉन स्टार पैदा करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, बराबर, मतलब चेंज नहीं होती। नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें, कॉम्पैक्ट बाइनरी इन स्पाइरल ग्रेविटेशनल वेव जिसे हम कहते हैं, ये जो ग्रेविटेशनल वेव होती है ये प्रोड्यूस होती है व्हेन टू कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट ईच अदर एंड ग्रेजुअली मर्ज। यानी कि एक यूनिवर्स के अंदर बहुत दो बड़े ऑब्जेक्ट अगर आपस में ये अपने इर्द गिर्द मूव कर रहे हों और करते करते एक दूसरे से मिल जाएं,
उस उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव पैदा होगी उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट बाइनरी इंस्पायरल ग्रेविटेशनल वेव। इसके लिए भी एक एनिमेशन जो शायद मैंने पहले आपको दिखाई है astropage.eu से, और इसके अंदर अगर आप देखें दो न्यूट्रॉन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और करते करते एक दूसरे से मिलके एक वेव बना रही, जो पहले से थी यहाँ पे वेव, ये अब देखें वेव जो पैदा हो रही है दोनों अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इस वेव को ग्रेविटेशनल वेव कह रहे हैं। इसके अंदर ये जो दो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये असल में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, ये दो ब्लैक होल भी हो सकते हैं, दो ब्लैक होल अपने इर्द गिर्द घूम सकते हैं, दो न्यूट्रॉन स्टार भी अपने इर्द गिर्द घूम के एक ऐसी वेव पैदा कर सकते हैं, और दो वाइट ड्वार्फ स्टार वो भी यही कर सकते हैं। ब्लैक होल आपको पता है कि कौन सी जगह होती है जहाँ पे ग्रेविटी शिद्दत ग्रेविटी की एक दूसरे को ग्रेविटी से ज़मीन की ग्रेविटी है ना, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो यूनिवर्स के अंदर ऐसी जगहें होती हैं जिसकी ग्रेविटी इंतहाई ज़्यादा होती है, उस जगहों को ब्लैक होल कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार बता चुका हूँ, बहुत बड़ा डेंस स्टार होता है। जबकि वाइट डॉर्फ, जब बड़े बड़े स्टार मर जाते हैं तो मरने के बाद जो डेंस है उनका हिस्सा रह जाता है, वो उनको हम वाइट डॉर्फ कहते हैं। वो भी बहुत डेंस होता है और वो बहुत गर्म होता है। हमने एनिमेशन में एक खास बात भी देखी, क्या कि जूं जूं वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे, फ्रीक्वेंसी यानी जो एक दूसरे के करीब तेज तेज घूम रहे थे, उस तेज तेज घूमने की वजह से जो वेव पैदा होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, यानी एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा जूं जूं वो क्लोजर आएंगे, यानी कि देयर फ्रीक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज एज दे गेट क्लोजर। किसकी भला? कॉम्पैक्ट बाइनरी स्पाइरल ग्रेविटेशन वेव की बात कर रहा हूं मैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर। बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव जो कि अगली टाइप है, वो कौन सी है? एक शॉर्ट पावरफुल वेव है फ्रॉम वायलेंट कॉस्मिक इवेंट। लाइन को मैंने थोड़ा चेंज किया कि शॉर्ट पावरफुल वेव प्रोड्यूस बाय वायलेंट कॉस्मिक इवेंट, यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर, जिसके अंदर बहुत कुछ सितारे हैं, उसके अंदर अगर कोई इवेंट हो जाए, यानी कोई सितारा बन जाए, सितारा फट जाए, दो ब्लैक होल मिल जाएं, जिसको कॉस्मिक इवेंट्स कहते हैं, उसकी वजह से जो वेव पैदा होंगी यूनिवर्स के अंदर, उसको हम ग्रेविटेशनल वेव, कौन सी वाली? बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव कह रहे हैं, जो कि शॉर्ट होती हैं, थोड़ी देर के लिए होती हैं, लेकिन इंतहाई पावरफुल होती हैं, शिद्दत वाली होती हैं। इसको दिखाने के लिए मैं आपको इसकी तरफ आऊंगा, जब ये दोनों मिल गई थी और एकदम से धमाका सा हो गया था, तो उसके वक्त जो ही एक आपस में जब मिलने से एक ऐसा फील हुआ जैसे धमाका हुआ ना, तो उस वक्त जो हल्की सी वेव पैदा हुई थी इर्द गिर्द, वो थोड़ी देर के लिए थी लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, तो उसको फिर हम क्या कहेंगे? वो क्या है? बर्स्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। इसके अलावा भी एक और एनिमेशन है, वो दिखाता हूँ मैं। ये एनिमेशन लीगो लैब काइटेक MIT टू ब्लैक होल मर्ज इनटू वन, ये वीडियो का नाम था। इसको मैं प्ले करता हूँ, अगर आप देखें तो ये दो ब्लैक होल हैं जिसको ऊपर से हम देख रहे हैं, और ये एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ज़ाहिर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है दोनों की, और घूमते घूमते ये क्या कर जाएंगे? ये एक दूसरे से मिल जाएंगे, जो कि ये देखें, ये मिल जो ही मिले, पूरे यूनिवर्स के अंदर एक बड़ी सी वेव पैदा हुई जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए दूर तक वो गई। और इसके साथ साथ वो क्या थी? वो शॉर्ट थी। शॉर्ट मतलब थोड़ी देर के लिए वेव थी। यानी इसकी वेव की जो खासियत है, वैसे इन दोनों केस में फ्रीक्वेंसी और वेव स्ट्रेंथ वाली बातें जो हमने की थी ना, अपनी खासियत, वो इसके उसके अंदर ही हमने कर दी कि लाइक छोटी हैं और पावरफुल होती हैं। लेकिन लास्ट में जो टाइप है, जो कि है स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव, असल में देखें एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द घूम रहा है, तो उसकी वेव हमने देख ली। दो बड़े ऑब्जेक्ट अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मिल जाते हैं, वो भी देख ली। वो दोनों मिलकर दोबारा एक बड़ी वेव बनाते हैं, वो भी हमने देख ली। लास्ट में जो छोटी मोटी वेव्स होती हैं, यानी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, यानी रैंडम वीक बैकग्राउंड सिग्नल फ्रॉम मैनी स्मॉल और डिस्टेंट कॉस्मिक सोर्सेज कंबाइंड टुगेदर, यानी कि ये वेव जो है, ये एक तो एकदम से कहीं से भी आ सकती हैं, कोई मतलब पता नहीं है, एकदम से रैंडम से कहीं से भी आ सकती हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर होती हैं। लाइक वीक बैकग्राउंड सिग्नल होता है इनका, यानी पीछे जहाँ से ये आ रही होती हैं वेव, उनका जो सिग्नल होता है बहुत वीक होता है। यानी बहुत एक छोटे ऑब्जेक्ट या इसके साथ साथ दो छोटे कॉस्मिक सोर्सेज, दो छोटे स्टार कह लें, दो छोटे कॉस्मिक सोर्स कह लें, उनके मिलने से अगर एक छोटी सी वेव पैदा होगी, उसको स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव कहते हैं। और इसकी वजह से आप कह लें, मैं ये कह सकता हूँ कि एक पूरे यूनिवर्स के अंदर सा करके एक छोटी सी चीज़ हो जाए, हम कह लें उसको, मतलब अंग्रेज़ी में इसको आप कह लें,
लिखा जाता है कि एक छोटा सा हो गया यूनिवर्स के अंदर, जो कि एक वीक होता है और एकदम से आप कह सकते हैं तो उसी से इसको एक मिलाया हुआ है। तो ये असल में क्या है, हम इन द यूनिवर्स, जो भी छोटा मोटा इवेंट होता है यूनिवर्स के अंदर वो कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल वेव पैदा होगी वो ये स्टोकास्टिक ग्रेविटेशनल वेव होगी। तो ये थी हमारे पास क्या, चार टाइप्स ग्रेविटेशनल वेव की। डिटेल से हमने इन सबको देखा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ा।